हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो हम यूनिवर्स से ही लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे, ब्लेसिंग्स भी लेंगे। तो आज मैं सबके आभार मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। तो आप लोग सबको यूनिवर्स के माध्यम से मैं सेंड करती हूँ। आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये रिसीव हो। आप लोग रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन भी देंगे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति, अपने गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, हम 2 कार्ड लेंगे आज, पाइल 1 और पाइल 2। पाइल 1 के एनर्जी के अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस, ब्लेसिंग सारी अलग रीडिंग होगी और पाइल 2 के अकॉर्डिंग अलग होगी। तो जो भी जिसके भी मन में जैसी बात हो, मतलब आप खुद से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने देख सकते हैं कि कैसी एनर्जी है। ठीक है, ओके। देखिए, एक पाइल 1 जो है वो लॉ एंड अट्रैक्शन, जस्टिस, ट्रुथ, क्लैरिटी का है, बैलेंस का है और यही नहीं, इक्वालिटी का भी है। तो पहली पाइल की जो एनर्जी है वो ऐसी है। दूसरी पाइल की एनर्जी है सेल्फ मोटिवेशन की है, इंस्पिरेशंस की है। लोग आपसे भी इंस्पायर होंगे आपकी आइडियाज़ डिस्कवरी है और बहुत सारे लोगों से आप भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है कि आपको ही लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आप एक फ्री एनर्जी कैरी करते हैं, फ्री स्पिरिट हैं आप। तो इस 2 तरह की एनर्जी निकल के आई है। तो अकॉर्डिंगली हम लेंगे कि पाइल 1 के लिए देखेंगे जहाँ पे कि जस्टिस का कार्ड है, जहाँ पे आपको कुछ न कुछ ट्रुथ, क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस रिसीव होने वाली है। ओके, कुछ बातें जो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए यूनिवर्स के द्वारा वो निकल के आ रही है। ठीक है, आप जो भी फाइल देखना चाहते हैं, जो भी फाइल आप सेलेक्ट करते हैं, आप अगर सेकंड फाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आप फर्स्ट को अवॉइड कर सकते हैं। आप आगे बढ़ के सेकंड फाइल की एनर्जी चेक कर सकते हैं। जिससे जितना रेजोनेट हो वो उतना ही ले, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। और जितनी भी गाइडेंस आएगी वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी आप लोगों के लिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली आप लोग से रेजोनेट करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो जस्टिस का कार्ड आया है, इस तरह की एनर्जी निकल के आई है, तो वो क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। हम लोग मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए फ्रेंड्स, मैं इस सिर्फ एक कार्ड लूँगी अभी और फिर हम देखेंगे कि फिर क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आता है।
देखिए फ्रेंड्स, जस्टिस है यहाँ पे। आपको एक कार्ड आया है जो कि बहुत लोगों ने मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप रेस्ट मोड में जाइए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अब तक आप पर जो है ना छुप छुप के वार हुए हैं। किसी ने पीठ पीछे आपके वार किया है। और ये जो कार्ड है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने भी मतलब जो भी आप पे अटेम्प्ट हुए हैं, डायरेक्टली तो नहीं है यहाँ पे, इनडायरेक्टली है, तो उसमें क्या है कि आपने भी मतलब यूनिवर्स से ही आपने प्रार्थना की है कि वो आपको बचाएं, और आप चाहते हैं कि आप पीस में आए, रेस्ट मोड में आए। तो आपने यूनिवर्स से ही गुहार लगाई है, ऐसी एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए फर्स्ट का जस्टिस का आया है। यही आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप इससे निकलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आप आराम कीजिए। मतलब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, आपके सोल को रेस्ट की ज़रूरत है। और रिन्यूअल करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, आप अपने कर्म कांड भी कर सकते हैं, वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि जाने के बाद मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपकी सोल को और आपको, आपकी फिज़िकल बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुन ली है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। और यही कि आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, पावर है, स्टेबिलिटी है, वो सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए आपके पास जो है बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपकी तरफ आपकी जो ब्यूटी है वो अपग्रेड हो चुकी है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये जो कार्ड निकल के आया है ये आपके पास्ट को नहीं दिखा रहा है, ये आपके प्रेजेंट को दिखा रहा है। ये जो 3rd नंबर का कार्ड है, आपने प्रेयर की, आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा है, जस्टिस आपके लिए यूनिवर्स तैयार होके आपके पास आ गए हैं, और यूनिवर्स का इंटरफेरेंस हुआ है, और वो आपको मतलब आपकी ब्यूटी अपग्रेड कर दी गई है। आप बहुत ही चार्मिंग पर्सन हैं, और यही नहीं, आपके पास कोई ऐसा चार्मिंग पर्सन आ भी रहा है जो आपको सपोर्ट करेगा। वो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो आइडियाज़ हैं, उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है। कोई तो है जो आपको प्रपोज भी करना चाहता है, और वो एक ऐसे पर्सन है होंगे, मतलब ये कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी हो सकता है कि ऐसे पर्सन हैं जो कि काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन वो आपकी तरफ उनका जो रुझान है, कहिए आपकी तरफ जो झुकाव है उनका, वो बहुत ही प्योर है, और वो चाहते भी हैं कि वो आपके सामने मतलब ऐसा है कि मतलब उन्हें इस बात का संकोच नहीं है कि वो बहुत स्टेबल हैं या बहुत बड़े लेवल पे हैं, या उनके साथ जो भी चीज़ें कनेक्टेड है वो बहुत हायर लेवल पे है।
मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, सब कुछ, स्पिरिचुअलिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी है ना कि वो आपके आगे झुकने में उनको संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को जानते हैं। तो और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स उनके जो है ना, वो अब जो भाग जाने वाली एनर्जी है। तो जिन्होंने भी ना आपको परेशान किया था, वो अभी भी आपके पीछे हैं। वो अपना जो मैनिपुलेटिव चीज़ है, स्ट्रैटेजी है ना, वो आपके पास अप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि जो आपकी आपकी ऑरा को, आपकी चीज़ों को, मतलब आपके इनर सेल्फ को अपग्रेड कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से कोई हेल्प करने आएगा तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ से, उस बिट्रेल से निकालेगा, डेफिनेटली निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स यही जस्टिस कर रहे हैं कि जो न्यू बिगनिंग और पॉसिबिलिटीज़ जो है आपके लाइफ में जो आएगी, वो कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। आपको किसी भी तरह के प्रपोजल मिल सकते हैं। वो आप जहाँ आपकी ज़रूरत होगी, रिलेशन में होगी तो रिलेशन में, फिनेंस की होगी तो फिनेंस में, जिस भी ग्राउंड पे होगी, सोशल ग्राउंड पे होगी तो सोशल, लेकिन किसी को यूनिवर्स ऐसा खड़ा करेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेगा और इन चीज़ों से निकाल कर ले जाएगा। और आपकी जो ब्लाइंड फेथ है, मतलब आपकी जो ब्लाइंड फेथ यूनिवर्स की तरफ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं, मतलब आपको एडवेंचर करने का भी बहुत शौक है। तो उस एडवेंचर में आप मतलब इतना खो जाते हैं ना कि आप बहुत प्लेजर फील करते हैं। और आपको जो यूनिवर्स पे जो ट्रस्ट है आपका, कि एकदम फ्री स्पिरिट होके, फ्री माइंड होके आप मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ जो है आपकी किसी को बहुत पसंद आ रही है। और ये जो आपका फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, वो भी आपको यूनिवर्स को भी दिख रहा है, और यूनिवर्स ऐसा सपोर्ट आपके पास भेज रहे हैं कि वो आपको निकाल के यहाँ से ले जाएगा। देखिए फिर से जजमेंट का कार्ड आया। जस्टिस तो होना ही था, ये जजमेंट फाइनल है कि आपकी इनर, आपका जो न्यू फेज़ है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुहार पे गुहार लगाए जा रहे हैं। तो यूनिवर्स का कहना है कि जजमेंट तो आपका पास हुआ था, और ये जजमेंट आपका, मतलब अब आपके इसमें समय नहीं है। आपको अगर जजमेंट अभी तक जस्टिस नहीं मिला था, आप तो जजमेंट का भी कार्ड आया है, जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो ये तो फाइनल है फ्रेंड कि आपके साथ ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी। मुझे लगता है हार्डली टू हार्डली 15 डेज़, 20 डेज़ मैक्सिमम। मुझे तो नहीं लगता है कि ये मंथ जाएगा, क्योंकि वैसे मैं प्रेडिक्शंस तो इतने लंबे समय की तो नहीं करती हूँ कि ये प्रेडिक्शंस बताऊँ, लेकिन ये जो एनर्जी निकल के आई है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि हार्डली 20 डेज़ में आपकी ये जो जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपका जो करेज है, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ डील करते हैं, आपका जो जेस्चर है, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम लाइक अ प्रिंस। प्रिंस कहिए, प्रिंसेस कहिए। आपके पास एक गोल है, और आप उस चीज़ पे फोकस्ड भी हैं, और उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। और यही नहीं, आप दूसरों को रास्ता भी दिखाते हैं।
कुछ लालची लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो कि आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो इगोइस्टिक हैं और ढीठ किस्म के लोग हैं, बहुत ही स्टबन हैं। लेकिन जैसा कि वहाँ पे आपको दिखाया गया था, कोई ना कोई आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ भी कार्ड है, आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। यहाँ तो द लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि न्यू बिगनिंग में आपकी ऐसी बॉन्डिंग, ऐसे रिलेशंस अच्छी मैच्योरिटी लेवल की बने जो कि आपको आपके हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगी, और आप डेफिनेटली कुछ एक लीडर बन के उभरने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि एम्परर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी आपकी उस किस्म की है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, ये तो है कि आपको कोई ना कोई हेल्प करने आ रहा है। और डेफिनेटली आपका जो साहस है वही उभर के दिख रहा है। जो आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत सही है। आप उस चीज़ को जॉय भी करते हैं। आप जिस चीज़ को, जिस गोल को आप चूज़ करते हैं, जिस तरफ, जिस पाथ पे आप मूव करते हैं, उस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं। तो ये थी पाइल 1 की। तो पाइल 1 के लिए हम एनर्जी के लिए, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आपका जस्टिस स्टार्ट हुआ और जजमेंट भी आपका पास हो गया। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स के लिए आपके क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो हम लोग यूनिवर्स के भी कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ओके, बहुत सारी एनर्जी एक साथ, चलिए फिर से लेते हैं। आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू गॉड, क्योंकि आपने पहले भी इसमें भी आया है कि आपने सरेंडर किया है, तभी ये जस्टिस का कार्ड आया है। और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन निकल के आ रहा है कि ये आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। मतलब अभी भी आप उसी मोड में रहिए। ऐसा नहीं कि आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पे से ख़त्म हो जाए। किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप अगर स्टक हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं, यूनिवर्स तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भगवान तो हमारे लिए, हमारे फेवर में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, आप सरेंडर कीजिए गॉड को। आपके लिए रास्ता पूरा का पूरा, आपका मार्ग जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और देखिए, ये आपको, आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है कि आप राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने, ये जो मंत्र है इसका आप चैंट कीजिए एवरी डे एटलीस्ट 11 टाइम्स, तो आप ज़रूर कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग पाइल 2 की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाइल 2 की एनर्जी जो थी वो थी इंस्पिरेशन, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, स्पिरिट इंस्पिरेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है उसको लिमिट नहीं किया जा सकता है। आपका जो फ्रीडम है, आप पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपका जो फ्रीडम है वो आपको बहुत प्यारा है। यही नहीं, आप अपने फ्रीडम को लेके अपने, मतलब एक फ्री स्पिरिट है आप। तो आपको ये ना आपको पसंद आता है कि कोई आपको कंट्रोल करे, और ना ही आप किसी को कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं। तो आपके जो आइडियाज़ है, डिस्कवरीज हैं, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अपलिफ्ट करना, आप इंस्पिरेशन बन के उभरते हैं आप। तो ऐसी एनर्जी है। तो मतलब मैं इसको चेक करती हूँ कि ऐसी किन किन लोगों की एनर्जी है और वो कहाँ कहाँ दूसरों को गाइडेंस दे रहे हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह की एनर्जी के साथ वो डील कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चेक करते हैं महादेश
शक्ति के साथ, गुरु जी के साथ, व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जिसने भी पाइल 2 की एनर्जी को क्लेम किया है उसके लिए क्या क्या गाइडेंस, क्या क्या ब्लेसिंग्स, किस तरह की चीज़ें यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, तत्सत, हरि ओम 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 तत्सत, ओके, वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज आई टोल्ड यू। ये आप जितने भी व्यूअर्स हैं, ऐसी कोई एनर्जी है जिनके पास, मतलब जिनको देखकर आप मोटिवेटेड होते हैं। मतलब आपको लगता है कि यार देखो उस बंदे को, देखो वो उसने कैसे कर लिया। तो इस तरह की एनर्जी होती है ना कि हम लोग दूसरों को भी देख के मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी है कि आप कोई है ऐसा जो कि इंस्पायर करता है आपको। तो वो जो है ना आपकी एनर्जी को चेंज कर देता है। जैसे ही वो आपके ऑरा में आएगा, वो एनर्जी आएगी, या फिर आप हो सकता है कोई भी हो सकता है, किसी की भी पॉजिटिविटी हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, फ्रेंड्स में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको देख के हम लोग, जिनकी बातें सुन के मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं जिनको हम लोग सुनना पसंद भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो रियली अपलिफ्ट करते हैं एनर्जी को, मैंने देखा है। तो ऐसे वो आपको इतनी पॉजिटिविटी में से भर रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ तो हारमनी आ रही है, कुछ तो क्या, मतलब 4 ऑफ हैंड्स से तो डेफिनेटली आप कुछ सेलिब्रेशन जो है ना एंजॉय करने वाले हैं। कोई मैरिज हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपकी हो सकती है। तो ये कुछ खुशहाली के पल दिख रहे हैं जिसमें कि आपको, आप जो, मतलब जो भी एनर्जी है, या फिर ये इस बंदे की भी एनर्जी हो सकती है जिसकी एनर्जी फर्स्ट फाइल में निकल के आई है कि वो बहुत इंस्पायर करता है किसी को, और उसके आइडियाज़ जो है बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हों दूसरों को, तो वो भी इतने ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं कि वो चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किसकी एनर्जी किस तरह से मैच हो रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में यूनिवर्स का लव आ रहा है। यूनिवर्स का लव मतलब यूनिवर्स आपसे सेटिस्फाइड है, और वो आपके लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो दे देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स को देखकर कि यूनिवर्स चाहते ही नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी हो। आपकी फीलिंग, आप मतलब एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जिसकी केयर मदर करती है, तो वैसे ही निकल के आ रही है कि आपके लिए यूनिवर्स आपकी केयर वैसे करते हैं। मतलब आप ये जो भी हैं, इतनी हायर एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इस ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो कि अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा बनाए रखते हैं, और पॉजिटिविटी के साथ ही अपने सिचुएशंस को डील करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स और सेलिब्रेशन आपके लाइफ में, ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कहीं किसी मोमेंट पे। जैसे कि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, या फिर
आपको हो सकता है वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हो, जैसे कि मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, आपके लव्ड वंस भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस हो, जहाँ पे भी आप वहाँ पे आपको लगता है ना कि आप डिफ़िकल्ट है सिचुएशन कि आप वैसा डिसीज़न ले पाएँ, मतलब आपको लगता है कि ये भी तो अच्छा ही है, ये भी तो अच्छा ही है, तो मैं किसको चूज़ करूँ। तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में। लेकिन आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, फिनेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट स्किल पे आप ध्यान दे रहे हैं। मतलब आपका जो ध्यान है ना, आपका जो भी ध्यान है वो बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही फोकस्ड वे में आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक की क्वालिटी है कि आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, जिसकी भी है बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है उसका, और वो पॉजिटिविटी में बिलीव रखते हैं, तो वैसे ही लोगों के साथ उनका उठना बैठना भी होता होगा, मतलब उस चीज़ को वो अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि संजो के रखना, वो संजो के रखते हैं उस चीज़ को, या रखने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज इनके लिए एक ब्लेसिंग्स निकालते हैं सेकेंड पाइल के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम लोग एक बार इनके लिए यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं कि, और या फिर कुछ गाइडेंस अगर है कि कहीं भी जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं, तो उनके लिए इनको क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इनके लिए आ रहा है कि आप जितनी, आपके पास बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत नॉलेज है, आप तो आपको कहा जा रहा है कि इसको स्प्रेड कीजिए, मतलब आप खुद तक नहीं रखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, वो जो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डिस्कवरी है, उसको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी लाइफ में जो है ना वो ख्याति मिलेगी, सॉरी, लाइफ में बहुत ख्याति मिलेगी, आपको लोग जानेंगे, मतलब आपकी जो नॉलेज है उसकी तारीफ़ें होंगी। तारीफ़ें से यहाँ में मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि आप देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, तो यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें आपको लौटाएगा। ठीक है, तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 2 की भी ना, आप लोग देखिए, आप लोग अट्रैक्ट कीजिए उसको। ओके, तो हम लोग इसके लिए, इनके लिए भी एक दो यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, फिर मैं दोनों पाइल के लिए कॉमन मैसेजेस लूँगी कि क्या आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो या तो ना आए, या तो ईज़िली ओपन हो जाए, या जिस तरह की भी बातें हैं मैं वहाँ से भी चेक कर लूँगी। ओके, देखिए ये कंफर्मेशन आया है, मैंने बोला ना कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिस भी बंदे की निकली है, या जिससे भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी होगा जिसकी जैसी सिचुएशन होगी, अगर कोई मोटिवेटेड होते होंगे, या वो खुद बंदा सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता होगा, जैसी जिसकी एनर्जी रेजोनेट करती है, आप उसके अकॉर्डिंग ही देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कंप्लीट शिव शक्ति की ऊर्जा है, ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, जो भी है, जिसकी भी एनर्जी है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। और जो आपको देखिए एक आया ना कि आपको ख्याति प्राप्त होगी आपके नॉलेज की वजह से, आप वैसे कार्य कीजिए, बांटिए उस चीज़ को, ताकि यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ लौटा सके। उस वहाँ पे भी यही आ रहा है कि यू आर कमिंग एज अ राइजिंग स्टार, मतलब आप बहुत ही, आपकी जो है ना, आप एक राइजिंग स्टार की तरह बढ़ने वाले हैं, आपके पास शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस्ड है। एक कार्ड और लेंगे हम इनके लिए। देखिए यहाँ पे भी यही आ रहा है कि इनके स्पिरिट गाइड्स इनके हेल्प करते हैं हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा हर चीज़ से इनको प्रोटेक्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पे भी इसका बॉटम ऑफ द डेक यही है कि सन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। तो ये जो भी हैं स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी हैं, ये बंदे मतलब सन की पूजा, मतलब सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सूर्य देवता में विश्वास रखते हैं, और डेफिनेटली ये सूर्य देवता की उपासना भी करते होंगे, या नहीं तो फिर उनको जल देना, इस तरह की एक्टिविटी वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि इनको सूर्य देव में उनकी जो प्रति समर्पित जो भाव है, और जो उनको पता है कि यहाँ से ये चीज़ मुझे रिसीव होती है, तो वो करते हैं। और वो सन भी, सूर्य देवता भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम दोनों पाइल के लिए फ्रेंड्स कुछ कॉमन गाइडेंस लेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे उनको ऐसे क्या करने चाहिए कि ताकि उनके जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो इजीली रिमूव हो जाए, या फिर ना आए, या फिर उनसे उनको बैलेंस, उस सिचुएशन को डील करने का तरीका उनको समझ में आ जाए, वैसी चीज़ें क्लिक हो जाए, वैसे आंसर्स उनको उस समय पे यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए दो बार आया था। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए। पितृतर्पण, देखिए अगर पितृपक्ष अभी तो निकल गया, पितृतर्पण की बात आई है तो ज़रूर किसी के यहाँ जो पितृ हैं वो चाहते हैं ऐसा कि आप उनके लिए कुछ कार्य करें। तो अभी तो पितृपक्ष के लिए तर्पण तो आप अमावस्या को, ऐसे भी हर मंथ की अमावस्या को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा आप अगर आप उनको वाइट फूल समर्पित करें। अमावस्या के अमावस्या आप उनके लिए कुछ भोजन वगैरह बना के साफ़ सुथरा से आप किसी पक्षी को डाल दें, किसी कुत्ते को, किसी भी जानवर के आगे डाल दें। और अगर क्रो है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वाइट कलर के फूल उनको समर्पित कर सकते हैं। उनके फ़ोटोज़ लगे होंगे तो आप हर अमावस्या के अमावस्या आप उनको वाइट कलर की माला पहना दिया करें, और उनके नाम से अमावस्या को जल अर्पण कर दिया करें। पितृतर्पण की बात आई है, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकता है पितरों की तरफ, मतलब पितरों की तरफ से तो नहीं आती है इस, मतलब देखिए ये बहुत बड़ी धारणा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपके इस पर जो देवी देवता हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो पितृ हैं वो आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो बातें होती है ना, डेफिनेटली ये सब बातें जो है इसलिए होती हैं ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है ऊर्जाओं से वो बनी रहे। लेकिन यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपके अंदर सबके लिए ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, ऐसे रिस्पेक्ट होने चाहिए, जिससे कि आप उस एनर्जी को रिसीव करके उस एनर्जी का उपयोग कर सकें।